जिन पायन के पादुकहीं भरत रहे मन लाई, ते पद आज बिलोकी हूँ इन नैनन अब जाई। देखी हूँ जाई चरण जल जाता, अरुण मृदुल सेवक सुखदाता। जे पद परसी तरी ऋषि नारी, दंडक कानन पावनकारी। जे पद जनक सुताउर लाए, कपट कुरंग संग सरधाए। हर उर सर सरोज पद जेई, अहो भाग्य में देखी हूँ तेही। ये जो रामायण की चौपाइयाँ हैं और जो साथ में एक बहुत सुंदर दोहा है, ये बहुत बड़े प्रमोशन के द्योतक हैं। ये लाइनें आज हम डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में जो काम करते हैं, उसमें अगर हम इन लाइनों को पढ़ के देखें तो हमको एक बहुत बड़ी चीज़ मिलेगी, और उस चीज़ का नाम है प्रमोशन। प्रमोशन कैसे करना चाहिए, किस तरह से प्रमोशन करना चाहिए कि सामने वाला व्यक्ति उस रंग में रंग जाए। ये लाइनें मैंने इसलिए पढ़ी क्योंकि इन लाइनों को पढ़ने के बाद मुझे प्रमोशन की ताकत समझ में आई। भगवान राम के कहने पर हनुमान जी सीता का पता लगाने गए। वहाँ जाके उन्होंने सीता का पता ही नहीं लगाया, बल्कि राम का वो ज़बरदस्त प्रमोशन किया, ऐसा प्रमोशन किया कि उस प्रमोशन के रंग में विभीषण रंग गए। विभीषण उस प्रमोशन के रंग में पूरी तरह से सराबोर हो गए। ये लाइनें जो मैंने अभी पढ़ी, ये लाइनें विभीषण ने बोली। और कब बोली? जब रावण ने विभीषण को लात मारी और विभीषण रामादल की तरफ प्रस्थान किए, तब वो ये सोच रहे हैं कि जिन पायन के पादुकहीं भरत रहे मन लाई, ते पद आज बिलोकी हों इन नैनन दब जाई। ये बात विभीषण को पता कैसे चली कि जिन चरणों की पादुकाओं को लेके भरत उनकी सेवा कर रहे हैं और उनको सिंहासन पर रख के और पूजा करते हैं, ये बात किसने बताई? ये बात हनुमान जी ने विभीषण को बताई कि हमारे श्री राम ऐसी वैसी शख्सियत नहीं है, वो बहुत बड़ी शख्सियत हैं, साक्षात नारायण के अवतार हैं। उनका जो वर्णन किया, उनका जो प्रमोशन किया विभीषण के सामने, विभीषण फ्लैट हो गया। उन्होंने जब विभीषण को बताया कि उनके चरण कमलों से टच होके ऋषि पत्नी जो पत्थर बनी हुई थी वो फिर से नारी बन गई। उनके चरण कमलों को याद करके सीता जी सुबह शाम उनकी पूजा करती हैं। उनके चरण कमलों को पूजते हैं भरत जी, उनकी पादुकाओं को सिंहासन पर रख के निस्दिन उनकी पूजा करते हैं। इतना बड़ा प्रमोशन हनुमान ने विभीषण के सामने कर दिया कि विभीषण राम का भक्त हो गया। पहले तो वो निराकार ब्रह्म को पूजता था, उसे पता ही नहीं था कि भगवान धरती पर जन्म ले चुके हैं, भगवान का प्राकट्य हो चुका है, पता ही नहीं था। लेकिन जब हनुमान ने प्रमोशन किया, और ऐसा वैसा प्रमोशन नहीं किया, ज़बरदस्त प्रमोशन किया। अब इसका मतलब ये नहीं है कि आप सोचो कि प्रमोशन करें तो सामने विभीषण जैसा भक्त होना चाहिए, कोई ज़रूरी नहीं है। आप अपना प्रमोशन करें, आप अपनी अपलाइन की अच्छाइयों के बारे में, आप अपने अपलाइन के गुणों के बारे में सामने वाले को बताएं, उसकी पर्सनालिटी के बारे में, उसकी अच्छी आदतों के बारे में, उसके डेडिकेशन के बारे में। सामने वाले को जितना ज़बरदस्त प्रमोशन कर सकते हैं प्रमोशन करें, उसके परिणाम बाद में समझ में आएंगे। प्रमोशन तो उन्होंने रावण के सामने भी किया, लेकिन रावण को उस प्रमोशन से फ़र्क नहीं पड़ा, लेकिन विभीषण पे पड़ा। तो हम अपनी प्रमोशन करने की कला को ये ना सोचे कि कहाँ करना है कहाँ नहीं करना, हमें प्रमोशन करना है। अगर हमको विजय हासिल करनी है, हमको जीत हासिल करनी है, हमको अपनी अपलाइन को
सर्वश्रेष्ठ बनाना है, और जब अपलाइन सर्वश्रेष्ठ बन जाएगी तो मैं भी सर्वश्रेष्ठ बन जाऊंगा। ये एक हिस्सा है डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस का कि यदि हम अगर अच्छा प्रमोशन नहीं कर सकते हैं, अच्छा प्रमोशन केवल अपलाइन का ही नहीं, जब अपलाइन का अच्छा प्रमोशन करेंगे तो प्रोडक्ट का भी अच्छा प्रमोशन करेंगे, अपने कॉन्सेप्ट का भी अच्छा प्रमोशन करेंगे, अपने प्लान का भी अच्छा प्रमोशन करेंगे। जितना अच्छा प्रमोशन करना आपको आ जाएगा उतने अच्छी शख्सियत आप बन जाएंगे, उतने अच्छे लीडर आप बन जाएंगे, उतने अच्छे अपलाइन आप बन जाएंगे। क्योंकि जब आप अपने अपलाइन का अच्छे ढंग से प्रमोशन करेंगे और उस प्रमोशन की शक्ति को जब आपकी डाउनलाइन देखेगी तो यही वो सीखेगी और यही प्रमोशन करना वो शुरू करेगी, और धीरे धीरे एक ऐसी टीम तैयार होगी जो अजेय होगी, जो भारत में नंबर 1 टीम कहलाएगी, विश्व में नंबर 1 टीम कहलाएगी। प्रमोशन की ताकत को किस तरह का होना चाहिए, प्रमोशन किस तरह करना चाहिए, चाहे जिस स्थिति में हो, हमको प्रमोशन, ज़बरदस्त प्रमोशन करना चाहिए। उस प्रमोशन की वजह से मैंने ये चंद्र लाइनें जब रामायण में पढ़ी और मैंने देखा तो मुझे लगा कि देखिए प्रमोशन कितना ज़बरदस्त ताकत रखता है। इतना प्रमोशन विभीषण के सामने हनुमान जी ने कर दिया कि विभीषण, जबकि रावण के शत्रु थे, दोनों पक्ष शत्रु थे। ये बात अलग है कि विभीषण विष्णु के उपासक थे, लेकिन विभीषण को ये नहीं मालूम था कि वो विष्णु राम ही हैं। लेकिन हनुमान के प्रमोशन में इतनी क्षमता थी, इतनी ताकत थी कि उन्होंने जब प्रमोशन करना शुरू किया तो चूँकि एक भक्ति से भरा हुआ दिल था, उनको तुरंत समझ में आ गया कि मैं जिन्हें तलाश कर रहा हूँ, मैं जिन्हें ढूंढ रहा हूँ, वो यही हैं। और फिर वो उस प्रमोशन के बलबूते अपने भाई रावण से कन्विंस करने लगे, रावण से इस विषय में बात करने लगे, रावण से वो राम की प्रमोशन की जो ताकत थी वो राम की तारीफ़ करने लगे, रावण को सही सलाह देने लगे, और वो सही सलाह उस रावण को अच्छी नहीं लगी तो उसने रावण ने विभीषण को लात मार के अपने राज्य से निकाल दिया। और फिर जब वो वहाँ से चलने लगे तब वो ये बातें सोच रहे हैं कि कितना अच्छा हुआ कि आज मुझे यहाँ से निकाला गया है। लोग दुखी होते हैं कि मुझे राज्य से निकाल दिया गया, उनको बड़ी खुशी हो रही है, वो बहुत प्रसन्न हैं और मन में वही विचार कर रहे हैं कि जिन पायन की पादुकहीं भरत रहे मन लाई, जिन पायन की पादुकहीं भरत रहे मन लाई, वे पद आज बिलोकी हूँ इन नैनन अब जाए। वे पैर मैं आज इन आँखों से देखूँगा जाके। इतना ज़बरदस्त प्रमोशन उनके दिमाग में था, और उस प्रमोशन को लेके वो जब जा रहे थे तो रास्ते भर यही सोचते चले जा रहे थे कि आज मेरा जीवन सफल हो जाएगा। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं सिर्फ ये संदेश देना चाहता हूँ कि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का जन्म भले ही अभी 50-60 साल पहले हुआ हो, लेकिन इसकी एजुकेशन हज़ारों साल पहले से बनी हुई है। उसी एजुकेशन को केवल कन्वर्ट किया गया है, उसी एजुकेशन को सिर्फ दिशाएं दी गई हैं। अगर उन दिशाओं को हम समझें, हम बहुत बड़ा काम कर सकते हैं। अगर कोई व्यक्ति प्रमोशन अच्छा कर लेता है तो डायरेक्ट सेलिंग में ज़बरदस्त कामयाबी हासिल कर सकता है। किसी व्यक्ति के अंदर सेलिंग गट्स हैं, बहुत अच्छा काम कर सकता है। ऐसा नहीं है कि सेलिंग गट्स रामायण में नहीं है, सेलिंग गट्स गीता में नहीं, सेलिंग गट्स भी वहाँ पर हैं। खोज करने की ज़रूरत है, जो अध्ययन करेगा। इसीलिए कहा जाता है बुक्स पढ़ने से बहुत कुछ मिलता है। जब बुक्स पढ़ोगे तो बुक्स में बहुत कुछ मिलेगा। बुक्स का ही सब कुछ सार है। हर क्षेत्र में जिस क्षेत्र को आप सफल करना चाहते हो, जिस क्षेत्र में आप कामयाबी हासिल करना चाहते हो, ये ग्रंथ उस क्षेत्र के बारे में सब कुछ बयान करते हैं। केवल हमें खोजने की ज़रूरत है। मैंने इसको खोजा, मैंने इसको देखा, मुझे लगा कि ये लाइनें प्रमोशन के लिए बड़ी ज़बरदस्त लाइनें हैं, और मैंने इनको मैंने पढ़ा, और पढ़ने के बाद इनका मैंने भावार्थ निकाला और इनको इसमें सम्मिलित करके आपके सामने इसका विश्लेषण रखा। आज के वीडियो में इतना ही। आगे फिर कोई नई चीज़ मुझे इस रामायण से मिलेगी
तो मैं उसके विश्लेषण के लिए फिर से नया वीडियो बनाऊंगा। मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और लोगों को शेयर करें ताकि ये गूढ़ जानकारियाँ लोगों तक पहुँचें। जय